न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में तकनीकी गलती से उपजा नया विवाद तब शुरू हुआ जब जीविका के दरभंगा जिले के जाले प्रखंड से एक आधिकारिक पत्र सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गया। इस पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि तकनीकी गलती के कारण 10,000 रुपए की यह राशि कुछ पुरुषों के खाते में भी ट्रांसफर हो गई है, जबकि ये योजना केवल महिलाओं के लिए है। और देखिए इस पत्र के वायरल होते ही पत्र में जबकि ये योजना केवल महिलाओं के लिए है, पत्र में संबंधित पुरुषों लाभार्थियों से तुरंत यह राशि वापस सरकारी खाते में जमा करने का अनुरोध किया गया। बिहार बोर्ड ने इतिहास रचते हुए एक साथ 3 आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही बिहार बोर्ड आईएसओ सर्टिफिकेट हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बोर्ड बन गया। समिति को यह प्रमाण पत्र गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रदान किया गया। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव की संपत्ति पर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल लालू यादव की संपत्ति को लेकर के सम्राट ने कहा कि यह न्यायालय का पहले से ही फरमान है कि जो अवैध संपत्ति है उसे जब्त करके उस पर सरकारी अस्पताल या सरकारी स्कूल खोला जाएगा। वहीं अब देखिए बात करें तो लालू जी और चारा घोटाले से संलिप्त जो लोग हैं उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार पुलिस अकेडमी में आयोजित दरोगा दीक्षांत परेड में शामिल हुए और इस अवसर पर जहां एक ओर अनुशासन गरिमा देखने को मिला तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री का सादगी भरा और आत्मीय व्यवहार भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। परेड निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पुराने अंदाज में अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों को अपने पास बुलाया, जो कार्यक्रम का एक खास और मानवीय पल बन गया। बिहार में ठंड की वजह से बच्चों के लिए बदला स्कूल का टाइम। जी हां, बिहार सरकार ने सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए संशोधित मॉडल समय सारणी जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश ने पूरे सूबे के स्कूल सिस्टम को एक नई अनुशासन में बांध दिया है। बिहार में उद्योग और निवेश बढ़ाने का फॉर्मूला अब तैयार हो गया है। दरअसल बात करें तो मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना तथा पलायन को रोकना है। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक जैसे क्षेत्रों में निवेश को और अधिक प्रोत्साहित कर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। में रह रहे प्रवासी बिहारियों की बदहाली को लेकर के अब सियासत भी सक्रिय हो गई है। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारने को मजबूर बिहारियों के लिए उचित व्यवस्था की मांग उठाई है। बात करें तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रजनीश कुमार ने इस संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक औपचारिक पत्र भी लिखा। बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लिए यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि विकास की नई इबारत है। पूर्णिया एयरपोर्ट ने महज 88 दिनों में 50,000 यात्रियों को सेवा देकर के रिकॉर्ड कायम किया है और इस मामले में उसने दरभंगा हवाई अड्डे को भी पीछे छोड़ दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पूर्णिया एयरपोर्ट में जश्न मनाया और केक काट करके खुशी जाहिर की। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के खैटिया गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की सरेआम गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और खौफ का माहौल है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी अपनी जांच में जुट गई है और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी भी शुरू कर दी गई। वहीं चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। बात करें तो अहियारपुर थाना क्षेत्र के जमालाबाद से स्पाइन फाइनेंस कंपनी का कर्मी विक्रम कुमार करीब 17 लाख रुपए लेकर के काटी थाना क्षेत्र में अलग अलग रिटेलरों को भुगतान करने के लिए निकल रहा था, लेकिन अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे और उसकी मेहनत की कमाई पर अपराधियों ने अपना हाथ साफ कर दिया। तो ये थी दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।